बाद अब मध्य प्रदेश में भी मदरसों के सर्वे की बात उठ रही है। मध्य प्रदेश की धर्मस्व मंत्री और फायर ब्रांड नेता उषा ठाकुर ने मदरसों के सर्वे की वकालत करते हुए एक लेटर शिक्षा विभाग को लिखा है। दरअसल देश के कई प्रदेशों में मदरसों के सर्वे की मांग उठने लगी है। यूपी से शुरू हुए इस विवाद की आंच अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर आधुनिक मदरसा कल्याण संघ ने उषा ठाकुर के बयान का स्वागत किया है। मदरसा कल्याण संघ की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मदरसा आकर खुद पढ़ाने और बच्चों के चर्चा करने का आग्रह किया है। धर्मस्व और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों के सर्वे की वकालत करते हुए कहा कि हम लगातार सर्वे कर रहे हैं और ये काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सर्वे में जो मदरसे अवैध पाए जाते हैं या उन्हें मदरसा बोर्ड और शिक्षा विभाग ने मान्यता नहीं दी है, उन्हें सरकार बंद कर रही है। इसे लेकर धर्मस्व विभाग ने शिक्षा विभाग को एक लेटर भी लिखा है। आगे क्या करना है इसका फैसला शिक्षा विभाग करेगा। उषा ठाकुर ने कहा कि मदरसों को लेकर सर्वे किया जाना चाहिए। अगर कोई अवैध मदरसा चला रहा है या फिर अवैध गतिविधि में लिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। सर्वे निरंतर जारी है, ये काम युद्ध स्तर पर हो रहा है और वो मदरसे जिनको मदरसा बोर्ड ने अनुशंसा नहीं की, शिक्षा विभाग ने जिनको अनुमति नहीं दी, ऐसे अवैध मदरसे तत्काल बंद किए जाएंगे। ऐसे कुछ हमारे बाल आयोग के कुछ लोग गए थे, उनने 3-4 मदरसों का औचक निरीक्षण किया था और वहाँ इस प्रकार की त्रुटि पाई थी। तो उस घटना को देखकर अब पूरा ही निरीक्षण करवा रहे हैं कि जिन पे है वो अनुमति वो चलाएं, जिनकी अनुमति नहीं हो वो बंद कर दें। कब से शुरू करेंगे? शिक्षा विभाग को पत्र लिख दिया है, माननीय मंत्री जी को भी संज्ञान में ला दिया है और मुझे लगता है कि वो शीघ्र कार्यवाही इस पे कर रहे होंगे। वहीं कांग्रेस ने मदरसों के सर्वे का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार मदरसों का सर्वे जरूर कराए। साथ ही कई सालों से मान्यता प्राप्त मदरसों को सरकार से जो पैसा मिलता है वो क्यों नहीं मिल रहा है। सरकार मदरसों का सर्वे के साथ साथ सरस्वती शिशु मंदिर स्कूलों की जांच भी कराए। उषा ठाकुर जी का जो बयान आया है मदरसे को लेके, बिल्कुल आप जांच कीजिए, किसी मदरसे को आपत्ति नहीं होगी। पर सबसे पहले मदरसों के जो पैसे सरकार को देने हैं, लगभग 800 से 900 करोड़ जो कितने सालों से लंबित हैं, सबसे पहले मध्य प्रदेश के लिए वो पैसों की व्यवस्था करें, उन पैसों का आवंटन करें, क्योंकि वो मदरसों का हक है जो सरकार द्वारा उनकी राशि विगत वर्षों से रोकी गई है। और दूसरी बात, जिन मदरसों सरकारी संस्थान से सहायता नहीं मिलती या जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनकी जांच सरकार कैसे कर सकती है। और यद्यपि आप मदरसों की जांच करना चाहते हैं कि वहाँ किसी तरह की गतिविधियाँ तो नहीं चल रही हैं, तो फिर सरस्वती शिशु मंदिरों की भी जांच कीजिए। क्यों सिर्फ मदरसों की जांच हो रही है, आरएसएस द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिरों की क्यों नहीं हो रही है? मध्य प्रदेश में मदरसों की संख्या की बात करें तो 1198 अनुदान प्राप्त मदरसे हैं। बाकी गैर अनुदान प्राप्त मदरसों की संख्या करीब 3000 से ज्यादा है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। इसमें 2800 टीचर अनुदानित हैं, 3500 टीचर गैर अनुदानित हैं, यानी कुल मिलाकर करीब 6200 टीचर हैं। मध्य प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर चर्चा चली तो हम भी एक मदरसे में चर्चा करने पहुंच गए कि आखिर मदरसे के बच्चों में किस तरह की तालीम दी जाती है और बच्चे कितनी क्वालिटी के एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारी टीम भोपाल के जहांगीराबाद स्थित मदरसा दीनिया पहुंची। हालांकि इस मदरसे में बच्चे सिर्फ मजहब की तालीम नहीं लेते बल्कि दूसरे शिक्षा भी हासिल करते हैं। मसलन धार्मिक शिक्षा के एक पीरियड के अलावा बच्चे अंग्रेजी, हिंदी, गणित, साइंस भी पढ़ते हैं। हमने बच्चों से चर्चा की तो मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। कुछ बच्चे अच्छी तरह से जवाब दे रहे थे तो कुछ पढ़ाई में कमजोर नजर आए, लेकिन बच्चों को हर तरह की शिक्षा दी जा रही है। अच्छा, आप इंग्लिश में क्या क्या पढ़ा है आपने? ऐसे, लेटर और नॉट और एक ग्रामर है। अच्छा। चैप्टर्स हैं। ठीक है। कोविड-19 पे भी आपने ऐसे लिखा है, थोड़ा सा पढ़ के सुनाएंगे आप ऐसे? COVID-19 is an infection disease caused by newly discovered virus, coronavirus. It has having a dramatic impact on the global community, on people lives and health. इंग्लिश की पोएम सुनाएंगे? जी बेटा, बुक में से पढ़ देंगे देख के। बुक में से पढ़ेंगे देख के? जी। देखिए, तो याद नहीं है किसी को इंग्लिश की कोई पोएम?
How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blurt out our mistake, and chance failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a desire to try with all our heart, to live a little better, and to be always forgiving, and to add a little sunshine to इसका मतलब पता है आपको? मैं भूल गया सर। अरे पढ़ना थोड़ी, उसका मतलब भी तो आना चाहिए। इस पूरे मामले पर मदरसे का संचालन करने वाले शख्स डॉक्टर सैयद जहीर अहमद कहते हैं कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन के लिए हमें सरकार का मुंह देखना पड़ता है, क्योंकि वो एजुकेशन महंगा है और उसके लिए शिक्षक भी आसानी से नहीं मिलते। डॉक्टर साहब ने कहा कि मदरसे में 700 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से आधे बच्चों की फीस या तो सामाजिक संस्थाएं दे रही हैं या फिर सामाजिक कार्यकर्ता उनकी पढ़ाई का बोझ उठा रहे हैं। मदरसों को लेकर के एक चर्चा बार बार छिड़ती है, सर्वे होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। तो इसको लेकर के आप क्या मानते हैं कि अवैध मदरसे नहीं चलने चाहिए, सर्वे होना चाहिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा ये कहना है कि मदरसे आज सब मॉडर्नाइज हो चुके हैं और गवर्नमेंट अंडर सुपरविजन चल रहा है। आपके यहाँ से बहुत सी चीज़ें जो हमको मिलना चाहिए, मुझे बताएंगे ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, इनको ज़्यादा मालूम है इस मामले में, वो सब इनसे ले लीजिए इन्फॉर्मेशन कि कहाँ कहाँ आप गवर्नमेंट हमको ऐड कर रही है, कहाँ कहाँ अवॉइड कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूशन मदरसे हैं, दे आर स्टैंडर्ड इक्वल टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट से आपको जब ऐड या मदद नहीं मिल रही है तो इसको कैसे चला रहे हैं, संचालन कैसे करते हैं फिर आप? भाई संचालन या तो हमारे डोनेशन करते हैं लोग हमको, है ना, उनसे हम लेते हैं और स्पॉन्सर करवाते हैं बच्चों को। जैसे हमारे कुछ बच्चे स्पॉन्सर्ड हैं कि साहब पहली क्लास से 10वीं क्लास तक मैं पैसे देता रहूँगा इसके। इस तरह चलाते हैं जब गवर्नमेंट को एड कम होती है। अभी बीच में जो कोविड आका जिसका जो लॉकडाउन हुआ, तो इसमें हम लोग अपने जेब से पैसे मिलाए, तनख्वाह देने को नहीं थी क्योंकि फीस ही नहीं मिली। तो हम लोगों ने 20-20, 25-25 हज़ार रुपये, लाख सवा लाख रुपये जमा कर पैसा दिया 2 महीने का। 80,000 रुपये बढ़ते हैं हमारे, तकरीबन 86,000 पर मंथ। मध्य प्रदेश आधुनिक मदरसा संघ के प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी, ट्रस्ट के ज्वाइंट सेक्रेटरी और स्कूल के रोजमर्रा का संचालन करने वाले मोहम्मद साहिब कुरैशी का कहना है कि किसी मदरसे में कुछ गड़बड़ी होती है तो उसमें सभी मदरसों को टारगेट किया जाने लगता है। हाल के दिनों में मदरसों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा। 3 साल से हमें सरकारी मदद मिलनी बंद हो गई है। करीब 1 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा नहीं मिला है, टीचर्स की सैलरी नहीं मिली है, बच्चों के लिए किताबें और स्टेशनरी नहीं मिली हैं। इस साल भी करीब आधा सेशन बीत चुका है। वहीं मिड डे मील योजना के लिए बजट आवंटन करने के बाद भी हमारे बच्चों को मिड डे मील नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन की ओर से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम बेहतर बनाने की जरूरत है। अब शायद इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं मिल पा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? सर, प्राइवेट स्कूल जो हैं बहुत अच्छी अगर सेवाएं दे रहे हैं, तो बहुत से ऐसे भी प्राइवेट स्कूल हैं जो 2 कमरों में चल रहे हैं और उनको जो है आरटीई के तहत बहुत सारा पैसा मिल रहा है, वो बिजनेस के लिए चला रहे हैं। और बहुत सारे जो आप स्कूलों की बात कर रहे हैं उनको ट्रस्ट चला रहे हैं और वो ट्रस्ट जो हैं बहुत अच्छे स्कूलों को मैनेज कर रहे हैं। उनके पास फंडिंग जो है उनके लोग दे रहे हैं। ऐसे ही मदरसे भी में भी A और B C ग्रेड है। ऐसे ही हमारे दूसरे संस्कृत पाठशालाओं में और गवर्नमेंट स्कूलों में भी A और B C ग्रेड के स्कूल हैं कि जिनमें ऊपर नीचे होता है। अभी फिलहाल ऐड को लेकर के क्या स्थिति है? जो मदद की जाती है सरकार की ओर से, वो कब से नहीं मिली है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मदरसे? 2017 से हम लोगों को अनुदान नहीं मिल पा रहा है टीचर्स का। टीचर्स की सैलरी जो है, जो गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया था, वो नहीं मिल पा रहा। वो टीचर्स की सैलरी नहीं मिल पा रही, उसे तो मैनेजमेंट चला रहा है। लेकिन इसके अलावा जून में जो है हमारा शिक्षा सत्र शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में, और आज तक भोपाल जिले में किसी भी मदरसे को किताबें नहीं मिल पा रही हैं। मध्य प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर पहली बार चर्चा नहीं हो रही है। बाणगंगा इलाके के मदरसे पर हाल ही में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप लगे थे, जिसके बाद से संचालक फरार बताया जा रहा है। इसके अलावा बिहार और देश के कई दूसरे हिस्सों में मदरसों में पाई गई गड़बड़ी के बाद मदरसों को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। ऐसे में मध्य प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर विवाद जल्दी शांत होता नहीं दिख रहा। आने वाले समय में वोट की राजनीति के रूप में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव तक ये मुद्दा जिंदा रहने वाला है।